जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज के पहली खबर के साथ सीबीएसई ने 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि को घोषित कर दी है। 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आज 7 सितंबर से 4 नवंबर तक भरे जाएंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ 5 नवंबर से 13 नवंबर तक फॉर्म को भरे जा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, सीबीएसई ने एकेडमिक वर्ष 2020-21 के लिए 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में 30% तक की कटौती पहले से ही कर दी है। यह कटौती कोरोना की वजह से सिर्फ 1 साल के लिए ही लागू होगी। इधर बेरोजगार छात्रों के द्वारा देशव्यापी आंदोलन थाली और घंटी बजाओ कार्यक्रम को पूरा किया गया। बेरोजगारी के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर चल रहे ट्विटर आंदोलन को देश भर के विद्यार्थियों ने समर्थन किया और यह पूर्ण रूप से सफल घोषित हुआ। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत सरकार के किसी भी पदों को भरने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकारी एजेंसियों जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आदि के जरिए भर्तियों पहले की तरह ही भरी जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे में विभिन्न पदों के सभी तीनों श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदन की जांच पूर्ण की जा चुकी है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। इधर शिक्षक दिवस के अवसर पर पूरे राज्य भर में कुछ अलग अलग नज़ारा देखने को मिला। वर्ष 2016 में जेटेट पास सफल अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसकी नियुक्ति प्रक्रिया अब तक नहीं हो सकी है। इस वर्ष टेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भी समाप्त हो जाएगी। सरकार से गुहार लगाई है कि इसकी नियुक्ति जल्द से जल्द कराई जाए, अन्यथा 15 नवंबर को सामूहिक आत्मदाह करेंगे। जेटेट पास अभ्यर्थियों का कहना था कि शिक्षक बनने के लिए आंदोलन करना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। दरअसल अभ्यर्थी वर्ष 2016 से ही जेटेट सफल घोषित हुए हैं, तब से नियुक्ति को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक लंबित परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी को लेकर राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को रिपोर्ट भेजेगा। वर्ष 2020 के मैट्रिक, इंटर संपूरक परीक्षा समेत लगभग आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लंबित पड़ी हुई है। इसको लेकर आज सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेक के सचिव राज्य के सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक व राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ परीक्षा के संबंध पर विचार करेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न जिलों के परीक्षार्थियों की संख्या व परीक्षा केंद्र का निर्धारण पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, जिलों से मिली जानकारी के आधार पर ही जेक रिपोर्ट तैयार कर राज्य के शिक्षा विभाग को भेजेगा। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जेक बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के स्टेट टॉपरों को कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इन छात्रों को 23 सितंबर को झारखंड के भीष्म पितामह कहे जाने वाले विनोद बिहारी महतो के जयंती के शुभ अवसर पर कार दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें, उसी दिन बोकारो के भंडारी दह में 75% या इससे अधिक अंक हासिल करने वाले मैट्रिक और इंटर के 300 परीक्षार्थियों को साइकिल दिया जाएगा। इधर कोरोना संक्रमण के बीच झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2021 अपने निर्धारित समय अगले साल फरवरी में होगी। सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं के सिलेबस को कटौती करने का फैसला किया है। पाठ्यक्रमों में 45% तक की कटौती किया जाएगा। जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें, शिक्षा विभाग ने इसे लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। कमेटी ने ही सुझाव दिया था कि मैट्रिक और इंटर के पाठ्यक्रम में 40% तक की कटौती की जाए, ताकि राज्य के बच्चों को पढ़ाई का बोझ न पड़े। कमेटी के सुझाव के आधार पर ही राज्य शिक्षा परियोजना ने इसकी तैयारी कर ली है। इधर देश में करीब 3 दशक के बाद आई नई शिक्षा नीति पर देश के सभी राज्यपाल का सम्मेलन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खतरे के कारण कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, कुलपति तथा वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। जानकारी के लिए बता दें, पिछले दिनों केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी और तब से देश में नई शिक्षा नीति पर लगातार बहस चल रही है।
इधर राज्य के शिक्षकों का पदस्थापन उसके गृह जिला पर होगा। इसे लेकर शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में संशोधन होगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश विभागीय सचिव श्री राहुल शर्मा को दे दिया है। शिक्षा मंत्री ने शनिवार को इस बाबत पर विभागीय सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में शिक्षकों ने पिछले वर्ष राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित स्थानांतरण नियमावली में संशोधन की मांग की है। साथ ही मंत्री ने कहा कि नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक तथा अन्य शिक्षक जो अन्य जिलों में पदस्थापित हैं उन्हें उनके गृह जिला में स्थापित होने का सुविधा मिलनी चाहिए। वर्तमान नियमावली में शिक्षक इससे वंचित होते रहे हैं। इधर देश के आईआईटी दिल्ली ने जेईई एडवांस की तारीख की घोषणा कर दी है। परीक्षा 27 सितंबर को 2 पालियों में होगी। इसमें जेईई मेंस में सफल घोषित हुए शीर्ष के 2,50,000 परीक्षार्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू होगी। परीक्षार्थी 17 सितंबर शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसके आधिकारिक वेबसाइट से पूरा कर सकेंगे। परीक्षार्थियों को रजिस्ट्रेशन फी भुगतान का मौका 18 सितंबर शाम 5 बजे तक दी गई है। जानकारी के लिए बता दें, इस परीक्षा के लिए राज्य के कुल 5 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाई जाएगी। इधर राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए अब पढ़ाई नहीं बल्कि छात्र छात्राओं का टेस्ट लेकर सीधे तैयारी कराई जाएगी। अगले साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले राज्य के छात्र छात्राओं का हर 15 दिनों पर टेस्ट लिया जाएगा। इसके तहत इन छात्र छात्राओं को व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन और स्कूल के माध्यम से ऑफलाइन प्रश्न दिए जाएंगे। इस संबंध में राज्य के परियोजना निदेशक श्री शैलेश कुमार चौरसिया ने कहा कि राज्य के मैट्रिक और इंटर के बच्चों को अब परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। महीने में 2 बार उनका टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रश्न भी दिए जाएंगे। सवाल हल करने में जो भी परेशानियां होगी शिक्षक उसका समाधान करेंगे। इधर लॉकडाउन में कोचिंग बंद रहने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्य के कोचिंग संचालकों और शिक्षकों ने शनिवार को सांकेतिक मौन प्रदर्शन किया। धनबाद जिला कोचिंग एसोसिएशन के आह्वान शिक्षकों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर के साथ गोल्फ ग्राउंड से रणधीर वर्मा चौक तक चक्कर लगाकर जीने का अधिकार मांगा। शिक्षकों ने हाथों में तख्तियां पकड़ रखी थी जिसमें लॉकडाउन अवधि के कोचिंग किराया, बिजली बिल माफ करने, मुआवजा देने, सोशल डिस्टेंसिंग के से तत्काल कोचिंग खोलने जैसी मांगे थी। शिक्षकों ने सरकार पर सवाल खड़ा किया, साथ ही उन्होंने अनदेखी करने का आरोप लगाया। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।